जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो डियर ऑल ट्रेडर्स। अच्छा, आज जो है ना हम करते हैं गोल्ड की एनालिसिस डेली इंट्राडे का। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉरेक्स फैक्टर में देखते हैं। जैसे मंडे का जो है ना यूएसडी का कोई न्यूज़ जो है ना हाई इम्पैक्ट नहीं है, और मीडियम इम्पैक्ट एक न्यूज़ आ रहा है न्यू होम सेल्स, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है ना यहाँ पर देखते हैं, अपनी चार्ट की तरफ आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें ना, तो गोल्ड में हमारे पास जो है ना डेली में सबसे पहले जो है ना फर्स्ट कंफर्मेशन डेली इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डेली में देखें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड हमारे पास कंफर्मेशन सेल साइड का यही है कि फाइबोनाची का जो लेवल है वो है H4 के ऊपर अगर हम लगाए, ठीक है, इस तरह से। तो काफ़ी अच्छी जोन से जो है ना मार्केट अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। 618 का जो है ना एक जोन है, ठीक है। वहाँ से मार्केट अभी ये नीचे की तरफ डाउन तरफ आ रहा है, ठीक है। और 50 की तरफ से भी जो है ना मार्केट ने अपना जो है ना रिजेक्शन दिया है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है, कि मार्केट ये अपना सपोर्ट ब्रेक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड जो है ना 5 वेव कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें जो आप इसको इसी तरह से जो है ना देख सकते हैं। मैं अभी आपको सिंपल से जो है ना अगर यहाँ से या ऊपर से हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 और ये 5 आपका जो है ना कंप्लीट हो चुका है, या आप यहाँ तक भी इसको ले सकते हैं। तो टेक्निकली इसमें बेरिश का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी है, ठीक है। उसके बाद बेरिश डाइवर्जेंस भी है, ठीक है। अगर आप H4 में देखें तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और दिखा भी रहा हूँ। तो जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पर प्राइस अप जा रहा है और डाइवर्जेंस आपका डाउन तरफ आ रहा है, तो ये भी टेक्निकली बेरिश का जो है ना साइन है। तो इन फ्यूचर मार्केट आपका यहाँ से भी नीचे आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट अपना जो बेरिश एनगल्फिंग जो है ना H4 में ये बना रहा है, ठीक है, बल्कि बन चुका है, ठीक है। और अभी तक उसका जो है ना अभी ये 50% ट्रेसमेंट जो है ना अभी इसके ऊपर भी टेस्ट हो चुके हैं, और ऊपर से जो है ना मार्केट ने एनगल्फिंग की रेजिस्टेंस से जो है ना हाई से नीचे की तरफ पुशिंग की है, मतलब सेल साइड की मूव दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो है ना अगर हम देखें तो H4 का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये देखो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, ठीक है, जो 4 कैंडल्स का रूल्स होता है ना उसको भी आपने देखना है कि मार्केट अपने हाई के ऊपर जो है ना 4 कैंडल क्रॉस करे। तो अगर हम इस केस में देखें तो ये हमारे पास पहला ब्रेकआउट है, पहला कैंडल के 1 2 3 4, तो चौथा कैंडल इसके अंदर जो है ना दोबारा इन हो चुका है। तो टेक्निकली मार्केट जो है ना वो दोबारा से सेल साइड के लिए जो है ना मूव पकड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसके ऊपर 4 कैंडल क्लोज होते तो फिर अगर मार्केट इस तरह नीचे भी आ जाता तो यहाँ से अपसाइड जा सकता था। लेकिन यहाँ पर इस केस में ये चौथे नंबर कैंडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेलर प्रेशर मार्केट ने जाहिर किए है। उसके बाद एक हैमर का भी जो है ना कैंडल इसने बनाया है, जो उसका टेस्ट के ऊपर मार्केट सेल आ चुका है, और उसकी लो का भी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम देखें यहाँ पर जो है ना ये बेरिश इनकल्पिंग है, तो उसका भी जो है ना अभी वहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है। तो मुसलसल ये जो है ना अपना सेल साइड के लिए ये दे रहा है, ठीक है, जो कंफर्मेशन है। लेकिन इन सब के अगेंस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट अपने H4 की डिमांड जोन के ऊपर है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका है टेक्निकली। तो ये जो पूरा जोन है ना मार्केट यहाँ से फुल इस हाई तक भी आ सकता है। लेकिन हमें जो है ना यहाँ पर अपने माइंड के हिसाब से भी जो है देखना है इसको, कि जो मार्केट में जो ट्रेड सेटअप्स हमें बता रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन सेल साइड की तरफ है, H4 की तरफ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने एक और इवनिंग स्टार का पैटर्न दिया है, और उसके बाद मार्केट सेल आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस साइड की तरफ जो है ना अभी देखें तो मार्केट एक इस टाइप से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी अब चला जाए, ठीक है।
लेकिन इस सब के मुकाबले में अगर हम देखें, हमारे पास सेल का जो है ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कर भी सकते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट को जो है ना सबसे पहले इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अब जाते हैं हम यहाँ पर ये जो मैंने रेड लाइन लगाया है, ये आपका जो है ना वो इनकल्पिंग का 50% है। ठीक है, अब हम आते हैं M15 के ऊपर, देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, फिर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर इस सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आया है, अपने इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, अब मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इसने एक अपना और स्ट्रक्चर बनाया। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता, मार्केट आपका तब तक के लिए सेल आ सकता है और अपने इसी लो को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से जो है ना सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ इसी हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर मार्केट अगर यहाँ पर आ जाए, हमें एक अच्छा बाइंग सेटअप दे दे और हम यहाँ से बुलिश साइड के लिए एंटर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाइंग के लिए शर्त ये है कि ये हाई जो है ना ये ब्रेक होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर। अगर ये ब्रेक नहीं करता तो मार्केट टेक्निकली यहाँ से इस टाइप की जो है ना, अभी ये अपनी सप्लाई जोन से नीचे आ रहे हैं, तो ये इस तरह से अपने इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मार्केट इस साइड तक जो है ना नीचे तक की तरफ आ सकता है। ठीक है, ये है हमारे पास गोल्ड का जो है ना सेल साइड के एनालिसिस। अगर आप लोग यहाँ पर M5 के ऊपर देखें तो तब भी हमारे पास कोई ऐसा जो है ना अभी नहीं है स्ट्रक्चर ब्रेक, ताकि हम इसमें बाइंग साइड के लिए जो है ना ट्रेड कर सके। अगर हम यहाँ पर M1 की तरफ आ जाए, तो अगर हम यहाँ से जो है ना अगर आपको दिखा दे, ठीक है, तो टेक्निकली आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से अगर हम इस बॉटम टॉप से स्टार्ट करें तो टेक्निकली आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था। ठीक है, अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो चुके हैं। टेक्निकली हमारे पास हाई वायर्स ये है। ठीक है, तो जब तक मार्केट अपने इसी प्राइस को ब्रेक नहीं करता इस तरह से, तो मार्केट आपका स्टिल बेरिश है। इसके ऊपर हमारे पास मार्केट बुलिश है, इसके नीचे नीचे सेल है। ठीक है, तो मार्केट अब टेक्निकली यहाँ से हम सेल की एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट लेवल भी है और एक अच्छा एरिया भी है। तो टेक्निकली हमारे पास जो आपका गोल्ड का चार्ट है आज के दिन का, तो ये हम इसी एरिया से एक सेल देख सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। और अगर आपको इस एरिया के ऊपर ब्रेक नज़र आ जाए, तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ से एक अच्छे डिमांड जोन से आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ से भी फिर बाइंग की तरफ जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मार्केट अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे। अगर यहाँ से मार्केट डाउन फॉरन से आ जाए, तो फिर ये वाला काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो एहतियात के साथ चलिए। मैं यहाँ पर टेक्निकली मार्केट को लॉन्ग टर्म तो नहीं देख सकता, लेकिन जो जब तक ये वाला सपोर्ट एक्टिव है, तो हम यहाँ तक दोबारा से मार्केट में एक सेल का मूव देखने हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए फिर एंटर हो जाएंगे। अब ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर भी है और बहुत एहतियात के साथ जो है ना हमें इसमें काम करना चाहिए। ठीक है, अब जो मेजर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर जो M5 का जो है ना अभी हमारे पास बेरिश का जो है ना बता रहा है, और H1 H4 का वो बुलिश का इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस डिमांड जोन की वजह से हम बुलिश इसमें देख रहे हैं। बाकी जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन ये आप देख सकते हैं कि है वो है यहाँ पर बेरिश के साइड के ऊपर है, तो ये अपना इसी प्राइस को भी जो है ना ब्रेक कर सकता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है इस वीक का जो है ना वो 2134 का है। ठीक है, और दूसरा आज के दिन का जो निकल रहा है वो है हमारे पास वो 2156। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और अपने मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें और किसी भी एनालिसिस को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको जो भी एनालिसिस मिलते हैं तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपना एनालिसिस उसमें शामिल करें, अपना माइंड सेट लगा दीजिए। ठीक है, और लर्निंग की कोशिश करें, सिग्नल के पीछे ना जाए। ठीक है, इस मार्केट को लर्न करें तो फिर आपको इंशाल्लाह अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो
یہ جتنا موو آپ کو ابھی اس کے اندر نظر آ رہا ہے یہ سارے انٹرنل ہے. یہ جب تک یہ والا جو ہائی ہے یہ بریک نہیں ہوتا تو مارکیٹ سیل ہے. ٹھیک ہے، تو دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ.